जहर खुरानी मामले में मुस्कान साकेत की हुई मौत के बाद चल रहे विवादों के बीच अब विंध्या हॉस्पिटल प्रबंधन ने छुटभैया नेताओं पर 15 लाख रुपए के ब्लैकमेलिंग के लगाए गंभीर आरोप। प्रेस वार्ता कर उनके प्रबंधन ने बताया कि हॉस्पिटल के समस्त मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की टीम ने रोगी मुस्कान साकेत को बचाने की पूरी कोशिश की थी और इससे संबंधित समस्त दस्तावेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दिखाई गई है और सौंप दी भी गई है, जबकि मृतका मरीज का निःशुल्क उपचार किया गया था। इस तरह के झूठे आरोपों से मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल का गंभीर मरीजों के इलाज को लेकर मनोबल कम होता है, जो कि एक सभ्य और स्वस्थ समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कुमारी मुस्कान साकेत लगभग 6 दिनों से नर्सिंग ऑब्जर्वेशन ड्यूटी में विंध्या हॉस्पिटल में आ रही थी। वे हॉस्पिटल की रेगुलर स्टाफ नहीं थी। 12/12/2024 को दोपहर लगभग 11 बजे एक लड़का निखिल सेन करके मुस्कान साकेत को बेहोशी हालत में विंध्या हॉस्पिटल लाया था। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने छुटभैया नेताओं पर 15 लाख रुपए के ब्लैकमेलिंग करने का भी आरोप लगाया है, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही जा रही है। ये आपको मालूम है, परसों एक हमारे यहाँ नर्स थी, वो ऑब्जर्वेशन के लिए पिछले 6 दिनों से आ रही है। उसका नाम मुस्कान साकिब। ऑब्जर्वेशन में नर्स आती है तो हम देखते हैं कि उनको कितना काम आता है। वो देखते हैं कि उनको ठीक लग रहा है कि नहीं, और फिर जब वो पास होती है एग्जाम में तो उनको परमानेंट कर दिया जाता है। लड़की बहुत अच्छी थी, हम उसको नौकरी में परमानेंट करने वाले, लेकिन उसको 6 दिन ही हुए थे। 7वें दिन परसों 12 तारीख को वो सुबह ड्यूटी पे नहीं आई। फिर लगभग 10:30 बजे एक लड़का, जिसका नाम निखिल सिंह बताया उसने, वो नर्स को गोद में उठा के लाया भागते हुए हॉस्पिटल। उसने बताया कि ये हमें छोटी पुल के पास सड़क पर मिली और वहां उल्टी कर रही थी और उसके मुंह से झाग आ रहा था और ऐसा उसकी बदबू से लग रहा है कि सल्फास खाया है क्या। ये उस लड़के ने, हमने पूछा आप इस कौन है, कैसे जानते हो? बोला हम परिचित हैं, हमारे मोहल्ले की है, तो मिलते रहते इसलिए हम जानते हैं। हम वहां से निकल रहे थे, देखा तो ऐसा था, तो हम तुरंत हॉस्पिटल लेके आए। उस समय रोगी की सिचुएशन बहुत ही सीरियस थी। पेशेंट अनकॉन्शियस थी, बेहोश थी, उसका पल्स बीपी कुछ नहीं आ रहा था। ऐसी सिचुएशन में वो लाई गई। इसका मतलब होता है कि जो जहर था वो पूरे शरीर में फैल चुका था और सारे ऑर्गन्स को वो डिस्टर्ब करने लगा। ऐसी सिचुएशन में बिना देर किए, हर सेकंड कीमती होता है, तुरंत रोगी का इलाज शुरू किया गया। कैजुअल्टी में ही सारी जीवन रक्षक दवाएं, इंट्यूबेशन, वेंटिलेटर, सीपीआर, सब कुछ किया गया। लगभग 1.5 पौने 2 घंटे तक उसको आईसीयू में ट्रीटमेंट किया गया। सबने पूरी कोशिश करी बिना कुछ सोचे कि पुलिस केस हो सकता है या कुछ परेशानी हो सकती है या नहीं बचे तो कुछ समस्या हो सकती है, या जैसे लोग पैसों की बात करते हैं, पैसा कोई है नहीं देगा कौन, कुछ नहीं सोचा गया। सब कुछ इलाज किया गया, सारी दवाइयाँ लगाई गईं, लेकिन हमारी बदकिस्मती और थी हम उसे बचा नहीं, क्योंकि कुछ नए लोग आए। परिजनों ने तो सब देखा, ट्रीटमेंट हो रहा है क्या है सब पता है उनको। फिर ये जो नए लोग आए, ये कुछ इल्जाम लगाने लगे कि आप लोग शव नहीं दे रहे। हमने उनको समझाया कि ये पुलिस केस है, मेडिको लीगल केस में हम शव नहीं दे सकते। वो बोले कि पैसे के लिए शव नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, पैसे के बारे में तो सोचा ही नहीं गया। उनको बताया गया कि हॉस्पिटल का कोई बिल आपको नहीं देना है, दवाइयाँ हैं उनका बिल उनको केवल बताया गया, दवाई भी हॉस्पिटल खरीद, उनको केवल बताया गया, उन्होंने माना दिया कि हम नहीं देंगे, मान लिया ठीक। फिर अगले दिन कुछ मीडिया क्लिप से हमें पता चलता है कि कुछ और लोग इकट्ठा होके पुलिस ऑफिस गए और वहां वो इल्जाम लगाते हैं कि ये हॉस्पिटल की साजिश है, हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन ले, हॉस्पिटल कुछ छिपा रहा है। जबकि जिस दिन डेथ हुई उसी दिन शाम को पुलिस और परिजनों को साथ में बैठा के सारी सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। हमें जाते हैं कि ये हॉस्पिटल की साजिश, ये कैसे
तो ये परिजन नहीं कर रहे हैं, ये कुछ नेता हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो उस आप लोगों की मीडिया क्लिप में दिख रहे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बातें क्या होना चाहिए? बातें ये होना चाहिए कि भाई उसने जहर क्यों खाया, या उसे किसी ने जहर खिलाया, कारण क्या था है? दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वो आपकी क्लिप में है। वो बोल रहा है कि हमको वहां सिटी पुल में रोड के किनारे ऐसी सिचुएशन में उल्टी करके नीली झाग निकल जाती है ना, लेकिन उस क्लिप में जो 3-4 लोग दिख रहे हैं, इसमें एक पुरानी घटना भी है। कुछ महीनों पहले एक नर्स और थी जिसको कि ब्रेन हेमरेज हुआ था हॉस्पिटल के लिए, हमसे पैसे की डिमांड की गई थी। आप उस मामले में जिसको ब्रेन हेमरेज हुआ था, हमसे 15 लाख की डिमांड की गई थी। उन लोगों का नाम नहीं जानता मैं, पार्टी का नाम भी नहीं पता, चेहरे सामने आए थे क्या नाम क्या है, उन लोगों का नाम नहीं पता, लेकिन उन मीडिया क्लिप्स में वो चेहरे दिख रहे हैं। हाँ, जो पुराने केस में भी थे और वही लोग कल की मीडिया क्लिप में भी दिख रहे हैं। आपसे 15 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, आपको इसका नाम नहीं पता, ऐसे लोगों से हम दूरी बना के रखते हैं। ऐसे नहीं, हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हम जानते हैं कि वो परिजन नहीं थे। ऐसे बीच के मीडिएटर छुटभइये नेता बहुत आते हैं जो इस तरह से ब्लैकमेल करना चाहते हैं। फुटेज होगी आपके पास? पूरी सीसीटीवी फुटेज है।